ये साबित कर देंगे कि हम ना सिर्फ टैक्स देते हैं कि लेकिन ये भी है कि हम डिस्क्लोज़ करते हैं कि हम क्या टैक्स दे रहे हैं, तो उससे इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब ये हमारा काम है कि इसमें फेयरनेस लाना, इसमें एक्विटी लाना, तो वो जो तो हम कर ही रहे हैं, और वो भी हम कई ऐसे इकदाम कर चुके हैं जो आपके सामने ही हैं। अब जब कोई मुआशरा जो है तरक्की करता है उसमें टैक्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं होते मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि हम 74 सालों में कभी भी 12-13% से ज़्यादा टैक्स जीडीपी पे नहीं गए। मेरे ख्याल में एक दफ़ा कोई 14% जा चुके हैं, और ज़्यादातर हम 8, 9, 10, 11% पे फिरते रहते हैं। वजह यह है कि जो एक हमारा वो होना चाहिए रवैया कि सब ने टैक्स देना है और देयर शुड बी नो सेक्रेड काउज, हम उसको फॉलो नहीं करते, और जिसकी जितनी ताकत है वो उसको इस्तेमाल करता है और टैक्स को छुपाता है, और उससे ये है कि हमारे जो आम आदमी है उस तक जो है तरक्की नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम कोई ऐसी हमारे पास पैसे ही नहीं होते। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम जो रनिंग एक्सपेंस है, जिसको करंट एक्सपेंस कहते हैं, उसको अपने इन रेवेन्यू से पूरा कर सकें। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए हमें उधार लेना पड़ता है, और हर साल जब उधार लेते हैं तो उसकी मद में जो हम जो एक्सपेंस करते हैं वो फिर उस स्पेस को एक किस्म से कम कर देता है। लेकिन अब ये जो टैक्स डायरेक्टरी हमने छापी है, ये 2019 के इनकम के ऊपर है, साल के ऊपर है। इससे पहले भी ये 2013 से शुरू हुई, और उसके बाद से ये जो है ये रिवायत चल रही है, और मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी रिवायत है। इस दफ़ा इन्होंने कुछ और चेंजेस भी किए हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी और लेके आ गए। तो हम इस वक्त ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मैं टैक्स पर कुछ और बात भी करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारी जो टैक्सेशन है इसमें बड़ी डिस्टॉर्शन है। हम कुछ टैक्सेस जो हैं वो फेडरल लेवल पे ले लेते हैं, कुछ टैक्सेस हमारे प्रोविंशियल लेवल पे हैं, आपस में एक दूसरे से हम बात नहीं करते। तो ये एक हम टैक्स हार्मोनाइजेशन की तरफ भी चल पड़े, और एफबीआर के पास ये चैलेंज है कि वो देखे जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं और जो फेडरल टैक्सेस हैं उसको आपस में हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे दोनों इदारे जो हैं और दोनों जो एफबीआर और प्रोविंशियल जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो लोगों को तंग करें, हरास करें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपना टैक्स सिस्टम। ये विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हम लेते हैं ये इसलिए लेते हैं कि हम दूसरी तरीके से हम टैक्स जो इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हम उठा के विदहोल्डिंग टैक्स लगा देते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के टैक्स होने चाहिए, एक इनकम टैक्स और एक कंजम्पशन टैक्स, जिसको आप जीएसटी या वैट कहते हैं। इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और ये बाकी एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं जिसको एफईडी कहते हैं, और बाकी जो वेरिएशंस हमारे जो टैक्सेस में ये हमें दूर करनी पड़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी ये फुल एंड फाइनल भी होता है, आपने टैक्स दिया उसने कहा ये फुल एंड फाइनल हो गया। अब फुल एंड फाइनल तो हो गया, या टर्नओवर टैक्स है। टर्नओवर टैक्स का क्या मतलब है यार? उसके अगर उसने लॉस किया तो फिर क्या टर्नओवर टैक्स पे वो पैसे देगा? तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा, विच मीन्स अगर इनकम हुई है तो उसको टैक्स करें, अगर इनकम नहीं हुई तो उसको ना टैक्स करें। तो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिर हम कहते हैं नहीं जी पैसे तो इसने बनाए होंगे इसलिए टर्नओवर टैक्स ले लेते हैं। तो ये एक किस्म से हम शॉर्टकट्स ले रहे हैं, और ये हम वी आर बीइंग अनफेयर। अच्छा, इसमें जो मैं चाहूँगा कि अगर हमारी हुकूमत जो अगले 1.5 साल वगैरह में जो भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं वो करें। जैसे जैसे हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, और हम इस दफ़ा टैक्स नेट जो बढ़ा रहे हैं वो ब्रॉडनिंग के थ्रू बढ़ा रहे हैं,
हमारे 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, उसमें से 1 मिलियन तो वो हैं जिसको सिर्फ रिटर्न्स जमा करवा देते हैं वो विदहोल्डिंग टैक्स के बचने के लिए। तो एक किस्म से 2 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं। 2 मिलियन टैक्स पेयर, 220 मिलियन लोग हैं, कोई 34 मिलियन घराने हैं। अगर हर घराने में एक टैक्स भी, अगर एक बंदा भी टैक्स दे रहा हो तो 34 मिलियन होने चाहिए। चलें उसमें से आधे काट लें जिनकी जो इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से कम है, साल की 50,000 रुपये से कम है, तो कम से कम आपके पास 17-18 मिलियन तो होने चाहिए। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो सिस्टम शुरू किया है ब्रॉडनिंग का, कि हमारे पास एक सिस्टम है टैक्स रे का। उस टैक्स रे में हम सब के मोस्टली लोगों के उनके आईडी कार्ड के बेसिस के ऊपर उनके बैंक अकाउंट्स, उनके ट्रैवल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह सारा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हमने एक नादरा के साथ मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए हमने ये कहा है कि अगर ये आपके बिल्स हैं और ये आपके बैंक अकाउंट है और ये इतना ट्रैवल आप करते हैं तो आपकी इनकम इतनी होगी और उसके ऊपर इतना टैक्स होगा। और वो अब हम इस जनवरी में से वो लोगों को हम भेजना शुरू कर देंगे कि शौकत तरीन ये आपकी इनकम है, ये आपका टैक्स है, प्लीज़ पे कर दें। और उसको अगर उसके ऊपर इख्तलाफ है तो हम कह देंगे थर्ड पार्टी ऑडिटर्स हमने आपके लिए नॉमिनेट कर दिए हैं, आप उनसे जाके पूछ लें, लेकिन आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल में ये ऐसी एक हरासमेंट हम नहीं करेंगे, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने रख देंगे। तो ये वो नहीं होगा, डंडे मार तरीका नहीं होगा, ये एक बड़ा ही मतलब नॉलेजेबल, ऑर्गेनाइज, ऑब्जेक्टिव तरीके से हम करेंगे। हमारे पास इस वक्त 7.2 मिलियन तो वो जो नाम हैं उस FBR के पास हैं, और नादरा को मिला लिया जाए तो तकरीबन 15 मिलियन नाम हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह उनको हम यूज़ करेंगे और आप देखेंगे हम ये जो है 1-2 मिलियन जो लोग हैं उसको इस साल बढ़ाएंगे और अगले साल भी बढ़ाएंगे। होपफुली अगले 3-4-5 साल में ये 10-15 मिलियन जो है हाउस होल्ड जो है वो हमें टैक्स पे अपना पे करते रहेंगे। और उससे ये होगा कि जैसे जैसे हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा तो जो हमारा जो इस वक्त हमारे पॉलिसी है वो ये है, जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाए हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स रेट को नीचे करते जाएं। बिकॉज ये बड़े ही इकोनॉमिस्ट, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेफर वगैरह जो इधर आए थे, उन्होंने सारों ने कहा था कि आप अगर ब्रॉडन करेंगे टैक्स बेस को और नीचे लेके आएंगे टैक्स को तो आपका टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा। और ये हम इसी पॉलिसी के तहत हम चलेंगे। मैं फिर से FBR को, उनके लोगों को जिन्होंने इस पर काम किया, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रॉडनिंग के ऊपर भी वो इतनी ही खंदा पेशानी से काम करेंगे और पाकिस्तान के लिए ये टैक्स टू GDP जो है अगले 5 से 7 साल में, 5 से 6 साल में, मैं तो अभी हर 2 महीने के बाद मैं 1 साल कम कर देता हूँ, तो वो 6 साल के बीच में हम इंशाल्लाह 20% पर जाएंगे। और 20% वो ऐसा हदफ है जो हमारी 6 से 7 या 8% ग्रोथ रेट को सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे 3 मिलियन टैक्स पेयर हैं जिनमें से असल 2 मिलियन ही है। उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा। शौकत तरीन ने कहा कि अगर मुनाफा हुआ तो टैक्स देना बनता है, अगर नुकसान हो तो टैक्स लेना नहीं बनता।